बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, पहाड़ों की गहराई में बसे एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक साधु रहता था। सोमा अपने शांत और रचित आचरण के लिए जाने जाते थे और बौद्ध धर्म पर उनकी बुद्धि और शिक्षाओं के लिए ग्रामीणों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। एक दिन कवि नाम का एक ग्रामीण परेशान मन से सोमा के पास पहुंचा। कवि अत्यधिक सोचने की अपनी आदत के लिए जाना जाता था और वह अक्सर खुद को चिंताओं के जाल में उलझा हुआ पाता था। उन्होंने सोमा से मार्गदर्शन मांगा कि कैसे अधिक सोचना बंद करें और मन की शांति पाएं। सोमा ने कवि की चिंताओं को ध्यान से सुना और धीरे से मुस्कुराई। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को चित्रित करने के लिए एक नैतिक कहानी साझा करने का निर्णय लिया। बहुत पहले सोमा ने शुरू किया, हमारे गांव के पास एक घने जंगल में एक रहस्यमय गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें बहुत बड़ा खजाना है। कई साहसी लोगों ने धन की तलाश में गुफा में प्रवेश किया था, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं आया। गुफा अपने भूल भुलैया मार्गों और भ्रामक जालों के लिए कुख्यात था जो अंतहीन छोरों तक ले जाता था। कवि की जिज्ञासा जगी और वह ध्यान से सुनने के लिए करीब झुक गया। सोमा ने आगे कहा, एक दिन रवि नाम के एक युवक ने, जो अपनी त्वरित बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, चुनौती लेने और गुफा का पता लगाने का फैसला किया। अपनी मशाल और एक मजबूत चलने वाली छड़ी के साथ रवि ने गुफा में प्रवेश किया, अपने डर पर विजय पाने और भीतर के खजाने को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे ही सोमा ने बात की, कवि तनाव की इमारत को महसूस कर सकता था और उसने विश्वासघाती गुफा को नेविगेट करते हुए खुद को रवि के जगह में कल्पना की। सोमा ने बताया, रवि को रास्ते में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, जाल जिसने उन्हें भ्रम, झूठे रास्ते जो मृत अंत तक ले गए और भयानक फुसफुसाते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की। लेकिन रवि भ्रम से वास्तविकता को समझने के लिए अपने आंतरिक ज्ञान पर केंद्रित रहे और भरोसा किया। कवि कहानी से मुग्ध था, यह जानने के लिए उत्सुक था कि रवि चुनौतियों से कैसे पार पाएगा। घंटों की कठिन यात्रा के बाद रवि आखिरकार गुफा के मध्य में पहुंच गया। सोमा ने आगे कहा, अपने आश्चर्य के लिए उन्हें सोने या चमकदार गहनों का कोई ढेर नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने इसके केंद्र में पानी के एक क्रिस्टल क्लियर पूल के साथ एक शांत कक्ष की खोज की। कवि हैरान रह गया। लेकिन खजाने कहाँ हैं? उसने पूछा। सोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि ने महसूस किया कि असली खजाना मन की शांति थी जो उसने यात्रा के माध्यम से प्राप्त की थी। उसने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक सोचना बंद करना और भ्रम और ध्यान भटकाना सीख लिया था। गुफा एक रूपक थी उनके मन के लिए और जाल और बाधाएं उनके विचारों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं जो उन्हें भटकाती थीं। अपने दृढ़ संकल्प और दिमागीपन के माध्यम से उन्होंने असली खजाना पाया था। कवि कहानी से गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने सोमा को मूल्यवान पाठ के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि रवि की तरह उन्हें अपने मन की शांति पाने के लिए अपने अत्यधिक सोचने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उस दिन से कवि ने ध्यान का अभ्यास किया, जैसे रवि ने गुफा को ध्यान और विवेक के साथ नेविगेट किया था। उन्होंने धीरे धीरे अधिक सोचना बंद करना सीखा और वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाया, अपने भीतर शांति और संतोष पाया। और इसलिए कहानी का नैतिक पूरे गांव में फैल गया और कई ग्रामीणों ने गुफा की कहानी और साधु की बुद्धिमान शिक्षाओं से प्रेरित होकर पलटने से रोकने और मन की शांति पाने के लिए अपनी यात्रा में सोमा के मार्गदर्शन की मांग की। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।